तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है उसे पता लग जाता है कि जो असुरा सेक्ट है वो उसके लोकी सेक्ट पर अटैक करने के लिए जा रहा है। और अब जो लिनियो होता है वो सीरियस होते हुए बोलता है कि जल्दी से लोकी सेक्ट के अंदर चलो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लोकी सेक्ट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लोकी सेक्ट के सभी लोगों ने मिलकर एक फॉर्मेशन को बनाया हुआ होता है, जिसके ऊपर असुरा सेक्ट के सभी लोग मिलकर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर मुकिन को देखते हैं, जो कि उस फॉर्मेशन को संभाले हुए होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर काफ़ी इतनी आसानी से मेरे लोकी सेक्ट को तबाह कर दोगे। और मुकिन के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर बाकी लोगों को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को संभाले हुए होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर यान को देखते हैं, जो कि असुरा सेक्ट के एक बंदे को बुलाते हुए उसे बोलती है कि मोल यान क्या हुआ, क्या तुम इस फॉर्मेशन को भी ब्रेक नहीं कर पा रहे। और अब यान की इस बात को सुनकर जो मोल यान होता है वो यान से बोलता है कि लॉर्ड यान, इन हमारे अपोनेंट ने जो यहाँ पर फॉर्मेशन बनाई हुई है ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अब हमें इसका एक वीक पॉइंट पता लग चुका है कि जो इस फॉर्मेशन को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है वो किंग रियलम के 3rd लेवल पर है, लेकिन उसे अब सीरियस इंजरी आ गई है। जो सुनकर अब जो यान होती है वो भी ठीक है बोल देती है। और अब हमें पता लग जाता है कि जो यान है वो ही लोकी सेक्ट के ऊपर हमला करा रही है ताकि वो अपनी फादर की मौत का बदला ले सके। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो यान होती है वो उस फॉर्मेशन के पास में आ जाती है और वो उस फॉर्मेशन के पास में आके चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिनियो तुम कहाँ छुपे हो, चुपचाप मेरे सामने आओ, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हारे सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगी। और अब यान की इस बात को सुनकर जो मुकिन होता है वो चिल्लाते हुए यान से बोलता है कि डीमन गर्ल, हम तुम हमारे साइड मास्टर को अगर यहाँ पर देखना चाहती हो तो टेंशन मत लो, बहुत ही जल्द वे यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो यान होती है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो गुस्से में अपने एक अटैक को रेडी कर वो जो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक को कर देती है। जो देखकर जो मूल यान होता है वो भी चिल्लाते हुए अपने असुरा सेक्ट के लोगों से बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से सभी लोग साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करो, हम इस फॉर्मेशन को अब यहाँ पर तोड़ कर रहेंगे। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि असुरा सेक्ट के जितने भी लोग होते हैं वे सभी मिलकर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर भी दरार आना शुरू हो गई होती है। जो देखकर अब जो सूजी होती है वो चिल्लाते हुए अपने सभी लोगों से बोलती है कि सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये फॉर्मेशन अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, तो हम लोगों को अब इन लोगों से एंड टू एंड फाइट करना होगा। और सूजी के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो बाई चैन और 6 प्रिंसेस के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है। वो यान को देखते हुए उसे बोलता है कि यान, काफी लंबा टाइम हो गया जब से हम एक दूसरे से नहीं मिले। और अब लिनियो को सामने देखकर जो यान होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि मास्टर लिनियो, फाइनली तुम सामने आ ही गए। और अब यान की बड़ी हुई पावर को देखकर जो लिनियो होता है वो शौक होते हुए यान की तरफ देखने लगता है और वो यान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यान, मैं देख सकता हूँ कि तुम काफ़ी पावरफुल हो चुकी हो, लेकिन इस पावर को पाने के लिए तुम्हें काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। जो सुनकर जो यान होती है वो गुस्से में लिनियो की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगती है और वो लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उससे बोलती है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे फादर को मारा था और मैं उसकी मौत का बदला आज तुम्हें खत्म कर लूंगी। और इतना बोलकर अब जो यान होती है वो लिनियो की तरफ काफी पावरफुल अटैक को कर देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो मूल यान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने लोगों से बोलता है कि जाओ और जाकर इन सभी लोकी सेक्ट के लोगों को खत्म कर दो। और मोलियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई चैन होता है वो मोलियान के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मास्टर लिनियो के सेक्ट को तबाह करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। और इतना बोलकर जो भाई चैन होता है वो वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर एक ही पल में अटैक कर उन सभी को वहीं पर ही खत्म कर देता है। और अब भाई चैन को लॉ ऑफ थंडर का यूज करता हुआ देखकर जो मोलियान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जो फर्स्ट प्रिंस है केवल वही एक ऐसा पर्सन है जो कि लॉ ऑफ थंडर का यूज कर सकता है। इसका मतलब तुम जितार एम्परर सेक्ट के फर्स्ट प्रिंस भाई चैन हो। और मोलियान की अब इस बात को सुनकर जो भाई चैन होता है वो मोलियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मोलियान हो, असुरा सेक्ट के एक जनरल, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूंगी जो लोकी सेक्ट है वो हमारे जितार एम्परर सेक्ट के कॉन्फिडेंट की एक टेरिटरी है, और अगर तुमने हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंट की टेरिटरी को हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और अब भाई चैन की इस बात को सुनकर जो मोलियान होता है वो भी अपने अटैक को रेडी करने लगता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि तो फिर तो हम दोनों में फाइट हो गई रहेगी, तो चलो देखते हैं कि मेरी फायर पावरफुल है या तुम्हारा थंडर। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक को कर देते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जिस कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका भी होता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 6 प्रिंसेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक स्पेस रिंग होती है और वो अपने मन में सोचती है कि अब मेरी बारी है। और इतना बोलकर जो भाई चैन होती है वो कुछ देर पहले की बातों को याद करने लगती है, जहाँ पर कि लिनियो ने उसे इस स्पेस रिंग को दिया था और उसने इसको बताया था
जब मैं और भाई चैन असुरा एम्प्रेस एक्ट के लोगों से फाइट करेंगे तो उस टाइम पर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा ताकि तुम लोग इस एक्ट का जो हेवनली पूल हो उसके अंदर जा सको और वहां पर जाने के बाद इसके अंदर जो डीमन पील है वो तुम्हें वहां पर जो एग है उसे खिलाना होगा। और अब इस बात को याद कर जो सिक्स प्रिंसेस होती है वो जो लोग इस एक्ट का हेवनली पूल होता है उसकी तरफ जाने लगती है। रोज की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है कि जैसा कि मुझे कॉन्फिडेंट ने बताया था जो हेवनली पूल है वो इसी तरफ है। और सिक्स प्रिंसेस के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है जो कि हंसते हुए जो यान होता है उससे बोलता है कि यान तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम मुझे नहीं हरा पाओगी। मैं मानता हूँ कि तुम किंग रियलम पर आ चुकी हो लेकिन तुम्हारी पावर अभी भी इतनी नहीं है कि तुम मुझे हरा सको। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल कर जो यान का अटैक होता है उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। जो देखकर अब जो यान होती है वो भी अपनी गोल्डन बॉडी को निकाल लेती है और हम देखते हैं कि यान की इस बार की जो गोल्डन बॉडी होती है वो पहले से डिफरेंट लग रही होती है। और जो यान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है, लिनियो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे फादर के कातिल हो और जब तक मैं अपने फादर की मौत का तुमसे बदला नहीं ले लेती मैं तब तक नहीं रुकूंगी। और इतना बोलकर जो यान होती है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अटैक कर जो यान की गोल्डन बॉडी होती है उसे वहीं पर ही खत्म कर देता है। और अब लिनियो की पावर को देखकर जो यान होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो क्योंकि मैं किंग रियलम के सेकंड लेवल पर हूँ लेकिन उसके बाद में भी मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रही। और यान की अब इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो यान से बोलता है क्योंकि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो स्टेबल नहीं है, तुमने फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाया है इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर नहीं हरा पाओगी। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम ये अटैक करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ क्योंकि मेरा लोग की साइड तुम्हारे साथ में कोई भी प्रॉब्लम को नहीं चाहता। जो सुनकर जो यान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस चीज़ को कभी भी नहीं बोल सकती कि तुमने मेरे फादर को मारा था और जब तक मैं अपनी फादर की मौत का बदला ले लूँ मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और इतना बोलकर जो यान होती है वो अपनी गोल्डन बॉडी को दोबारा से निकाल कर लिनियो के ऊपर अटैक करने वाली ही होती है लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अटैक कर दोबारा से जो यान की गोल्डन बॉडी होती है उसे खत्म कर देता है। और उसकी गोल्डन बॉडी को खत्म कर देने के बाद जो लिनियो होता है वो एकदम से यान के सामने आ जाता है। वो यान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि जो तुम्हारे फादर है वो मेरे हाथों से नहीं मारे गए बल्कि वे अपने कारण ही मरे हैं। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो मूल यान के ऊपर आ जाता है जो कि अपने लोगों से बोलता है कि तुम बाई चैन को रोको, मैं लॉर्ड यान की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर उसके साथी भी ठीक है बोल देते हैं। और इतना बोलकर वो जो बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि जो लॉर्ड यान है वो लिनियो की बातों में आ चुकी है, अब मुझे लगता है कि उस ट्रिक का यूज करना ही होगा। और इतना सोचकर जो मोलियान होता है वो अपनी फिंगर को कट कर लेता है और अपनी फिंगर को कट करने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि असुरा गेट ओपन। और मोलियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनियो के आगे एकदम से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और उस ब्लड के अंदर से हम देखते हैं कि अब जो असुरा गेट होता है वो बाहर निकल के आ जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।